हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। बाबा मैथ विकास सर पर वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। हाँ, आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज जो है करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी डिस्कशन करेंगे। वैसे जीके जो कि सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में ही हम स्टैटिक जीके जो है डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 16 अप्रैल। यानी आज 16 अप्रैल है। अब आज 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। यानी विश्व आवाज़ दिवस। याद रखिएगा, विश्व आवाज़ दिवस जो है 16 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि विश्व आवाज़ दिवस जो है हर साल जो है 16 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दैनिक जीवन में आवाज़ के महत्व और इससे जुड़ी समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके, इसीलिए जो है 16 अप्रैल को जो है विश्व आवाज़ दिवस जो है मनाया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं मतलब कि बहुत तेज़ बोलते हैं, तो ऐसे क्या होता है कि साउंड जो होता है, आवाज़ जो होता है, ज़्यादा निकलने के कारण क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। तो कितने भी डीजे जो है लोग जो है डीजे हो गया, माइक हो गया, पूरा साउंड बजाते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। तो उसको रोकने के लिए जो है मतलब कि 16 अप्रैल को जो है विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। और बताएं 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। मैंने आज ही के दिन यानी 16 अप्रैल 1853 को जो है 1853 को जो है 16 अप्रैल 1853 को आज ही के दिन जो है माने जो ट्रेन जो है मतलब कि सर्वप्रथम भारत में रेल की जो है शुरुआत हुई थी। ये जो कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से थाने तक। याद रखिए, मुंबई से जो है थाने तक जो है 16 अप्रैल 1853 को जो है मतलब कि ट्रेन जो है भारत की पहली रेल की शुरुआत हुई थी, यानी मुंबई से थाने तक चली थी। और बताएं 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस। याद रखिए, विश्व हाथी दिवस भी जो है 16 अप्रैल को ही मनाया जाता है। याद रखिएगा। तो अब चलिए, अप्रैल का महीना आ गया है, तो अप्रैल का जो है आपको डे जो है रिवाइज करा देते हैं। जैसे कि 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो उत्कल दिवस, आरबीआई की स्थापना दिवस। याद रखिएगा, सीबीआई की स्थापना दिवस। और मूर्ख दिवस भी एक मनाया जाता है। याद रखिए, मूर्ख भी दिवस जो है मतलब कि 1 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आपको आता है 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व आर्टिज्म जागरूकता दिवस। याद रखिए, विश्व आर्टिज्म जो है जागरूकता दिवस जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आपको आता है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस। याद रखिए, 4 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस जो है मनाया जाता है। फिर 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। याद रखिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है। 6 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखिएगा, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 6 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आपको आता है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है आपको 8 अप्रैल। याद रखिएगा 8 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मंगल पांडे का बलिदान दिवस। याद रखिएगा 8 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है, मंगल पांडे का बलिदान दिवस जो है मनाया जाता है। फिर इसके बाद 9 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो सीआरपीएफ शौर्य दिवस जो है 9 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आपको है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व हेमोपैथी दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व हेमोपैथी दिवस। और फिर इसके बाद है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सड़क बाल दिवस। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय सड़क बाल दिवस जो है 12 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस जो है आपको 13 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस। याद रखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस जो है 14 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आपको आता है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व काला दिवस। याद रखिए, विश्व काला दिवस जो है 15 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व आवाज़ दिवस। याद रखिए, विश्व आवाज़ दिवस जो है 16 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि सम्राट चौधरी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। माने सम्राट चौधरी जो है किस राज्य के जो है नए मुख्यमंत्री बने हैं। सम्राट चौधरी बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द विच स्टेट। सम्राट चौधरी हैज बिकम
द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ द विच स्टेट, ऑप्शन ए जो है सही होगा ना बिहार। बिहार के जो है आपको मैंने सम्राट चौधरी जो है मतलब कि मुख्यमंत्री बने हैं। आपको मालूम होगा कि नीतीश कुमार जो थे इनके पहले जो मुख्यमंत्री थे वो मतलब कि राज्यसभा के अब राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। तो चलिए अब देखिए सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने। कब बने? 15 अप्रैल 2026 को जो है उन्होंने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ ली। ये वे जो है राज्य में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इनके पहले भी मुख्यमंत्री बीजेपी के मतलब कि ये जो है सदस्य रहे हैं, मुख्यमंत्री बने। याद रखिएगा ये पहले मुख्यमंत्री बने हैं बीजेपी का। जो सम्राट चौधरी जो हैं बीजेपी के पहला मुख्यमंत्री जो है मतलब कि सम्राट चौधरी बने। अब चलिए बिहार के बात आ गया है तो बिहार का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए बिहार का राजधानी जो है आपको कहाँ है? तो बिहार का राजधानी आपको जो है आपको पटना है और चीफ मिनिस्टर जो है सम्राट चौधरी है और गवर्नर जो है सैयद अता हसनैन है। और आपको विधानसभा की सीट जो है 243 है। विधानसभा और विधान परिषद की सीट जो है आपको 75 है। राज्यसभा की सीट जो है 16 है और लोकसभा की सीट जो है 40 है। गवर्नर याद रखिएगा सैयद अता हसनैन जो है गवर्नर है। बिहार दिवस जो है 2026 का थीम जो है उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार रखी गई है। मैंने बिहार दिवस 2026 का थीम क्या रखी गई है? तो उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार रखी गई है। जनसंख्या के हिसाब से जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा मैंने बढ़ावा जो है बिहार राज्य है। और बिहार के अब बताएं बिहार का स्थापना जो है 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार के वाल्मीकि नेशनल पार्क है। बिहार लीची मखाना उत्पादन में पहला स्थान पर है। याद रखिए बिहार के सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट आंग है। याद रखिएगा संविधान दर्ज जो है इकलौती बिहारी भाषा मैथिली है। याद रखिएगा आलोक राज को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार के पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षा हेतु अभय ब्रिगेड बनाई गई है। बिहार की गोगुबिल झील का भारत की 94 रामसर साइट बनी है। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झीलों के रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है। पीएम मोदी ने बिहार के 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये दिया गया है। सरकार ने पटना में ग्रेन एटीएम लगाने की मंजूरी दी है। ग्रेन एटीएम मतलब कि उससे अनाज निकाला जा सकता है। बहुत सारे डीलर लोग जो है मैंने अनाज को चोरी कर लेते हैं तो उसको बचाव करने के लिए पटना में 2-3 वो जो है ग्रेन एटीएम लगा है और पूरे बिहार में लगेगा। देश का सर्वोच्च पुलिस सम्मान जो है राष्ट्रपति कलर अवार्ड जो है प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप राजगिरी में हुई है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री जो है राज्यसभा का क्या लिए हैं? शपथ लिए हैं। और बिहार के बताएं इंडिया मैप में देखिए, अगर इंडिया मैप में आपको बिहार देखना है तो देखिए यहाँ पर बिहार है। और बिहार के चौहदी बताए तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में आपको झारखंड है और पूरब में जो है आपको पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है। क्या बोले? उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड और पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश है। तो आपको इतना जो है आपको बिहार से कंटेंट आपको मालूम हो गया होगा। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में मलयालम और नव वर्ष जो है विशु किस राज्य में मनाया गया है? मैंने हाल ही में मलयालम नव वर्ष विशु जो है किस वर्ष में मनाया किस राज्य में मनाया गया है? याद रखिएगा ये जो है आपको ऑप्शन ए जो सही हुआ ना केरल न कहिएगा। अब केरल के नाम बदल के क्या रखा गया है? केरलम रखा गया है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा बिहार के जो गाया है गाया के नाम जो है बदल कर जो है क्या रखा गया है, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा, विस्तार से कीजिएगा। ठीक है। अब चलिए अब जो है अब केरल के बात आ गया है तो केरल का करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है केरल के मुख्यमंत्री जो है कौन है? तो याद रखिए केरल के जो मुख्यमंत्री हैं तो याद रखिए पिनराई विजयन है। राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर है। राजधानी जो है त्रिवेंद्रपुरम है। लोकसभा की सीट जो है 20 है और राज्यसभा की सीट जो है 9 है और विधानसभा की सीट जो है 140 सीट है। याद रखिए। और केरल को मैप में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो है केरल है, याद रखिएगा।
और केरल जो है मसालों का राज भी कहा जाता है, याद रखिएगा। केरल को क्या कहता है, मसाला का राज भी कहा जाता है। केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है, लेकिन नारियल उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है, तो ये आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए। भगवान परशुराम की भूमि परशुराम क्षेत्रम की भी कहा जाता है, याद रखिएगा। भगवान परशुराम की भूमि परशुराम जो है क्षेत्रम भी कहा जाता है। केरल का प्राचीन या पुराना नाम जो है सेलम था। केरल रबर उत्पादन में भारत का जो है सबसे नंबर 1 है, याद रखिए। केरल जो है दुनिया में काली मिर्च उत्पादन में सबसे आगे है। केरल में ऑर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है। केरल के नाम बदलकर जो है केरलम रखा गया है। भारत का जो है पहला 24x7 ओपन नेटवर्क ऑन द कोस्ट जो है केरल में जो है कोल्लम में खुला है, याद रखिएगा। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन जो है अपनाने में केरल जो है सबसे आगे है, याद रखिएगा। केरल में अर्लम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर जो है अर्लम तितली अभयारण्य किया गया है। हाल ही में केरल में कन्या थाने नाथम महिला जज बनी है, जो कि विकलांग जो है पहली महिला जो है मतलब कि केरल के जो है बनी है। हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल जो है शुरू किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि हाल ही में आईपीएल में 4,000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन है, याद रखिएगा। हाल ही में आईपीएल में 400 रन 4,000 रन याद रखिए 4,000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं। हु है द रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट इंडिया टू द स्कोर 4,000 रन इन द आईपीएल। तो ऑप्शन याद रखिएगा, इसमें जो है आईपीएल में जो है 4,000 रन बनाने वाले सबसे कम उम्र के जो है बन गए हैं शुभमन गिल, याद रखिए। शुभमन गिल जो है सही चला जाएगा, याद रखिए शुभमन गिल, ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब चलिए यहाँ से आपको करंट अफेयर मतलब कि थोड़ा सा जो है क्रिकेट के बारे में कुछ बताते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए 2001 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला जो है क्रिकेटर जो है लौरा कार्डोसो बनी है। देखिए लौरा जो है कार्डोसो जो है बनी है, मैंने 201 मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला जो है क्रिकेट कौन बनी है, तो लौरा कार्डोसो बनी है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि लौरा जो है कार्डोसो कहाँ के रहने वाली ये जो है महिला है। अगला पॉइंट ये है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं, तो याद रखें सुनील नरेन बने हैं, याद रखें सुनील जो है नरेन बने हैं, याद रखें। आईपीएल में के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं, तो सुनील नरेन बने हैं। अगला पॉइंट ये है कि आईपीएल जो है आपको आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बन गई है, याद रखिएगा। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगी टीम जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बन गई है। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विनी बन गए हैं। देखिए यूएसए मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो रविचंद्रन अश्विनी बन गए हैं। भारतीय जो है पहले भारतीय रविचंद्रन अश्विनी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने मेजर जनरल यानी रोमन गोफमैन को अपनी खुफिया एजेंसी मौसूदा का नया प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जैसा ही हुआ इजराइल। याद रखिएगा कि हाल ही में किस देश ने मेजर जनरल रोमन गोफमैन को अपनी खुफिया एजेंसी मौसूदा जो है मोसाद का नया प्रमुख जो है नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा आप ऑप्शन ए जो है सही हुआ इजराइल। याद रखिएगा ये जो है नेतन्याहू के मतलब कि बहुत करीबी है और सबसे खतरनाक एजेंसी है, याद रखिएगा। ये जो जनरल रोमन गैफमैन है ये बहुत सबसे खतरनाक जो है मतलब कि वहाँ के जो है मतलब कि इजराइल के जो है एजेंसी में सबसे खतरनाक जो है एजेंसी है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो सही होगा यानी इजराइल। अभी मालूम हुआ कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान को जो है मतलब कि हमला करके वहाँ के सुप्रीम लीडर को जो है इन लोग मार दिए हैं। तो अभी इसीलिए जो है ये कदम जो है आपको इजराइल ने मतलब कि उठाया है, याद रखिएगा। अब चलिए इजराइल के बात आ गया है तो इजराइल का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। तो इजराइल का जो है छठी पीढ़ी
छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग जो है मिसाइल को इजराइल के द्वारा विकसित किया गया है। इजराइल में यूपीआई की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल की संसद को सर्वोच्च स्पीकर याद रखिएगा नेसेट मेडल से सम्मान मिला है। जब प्रधानमंत्री जो इजराइल में गए थे तो वहाँ पर जो है संसद का सर्वोच्च स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, याद रखिए नेसेट मेडल जो है सम्मान किया गया। जैसा ही वहाँ से आए 1 से 2 दिन के बाद जो है इजराइल ने मतलब कि ईरान पर हमला कर दिया था, याद रखिएगा। और यहाँ के प्रधानमंत्री के नाम पूछा जाए तो याद रखिए इजराइल के प्रधानमंत्री के है तो याद रखिए प्रधानमंत्री जो है बेंजामिन नेतन्याहू है। याद रखिए राष्ट्रपति जो है इसक हर्जोग है। राजधानी जो है यरूशलेम है। और मुद्रा जो है इजरायली नई शकेल है। आधिकारिक भाषा जो है हिब्रू है। याद रखिए आधिकारिक भाषा क्या है, हिब्रू है। अगला क्वेश्चन ये है, भारत ने इजराइल के साथ जो है भारत ने 1 मिनट, भारत ने इजराइल के साथ जो है मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त जो है घोषणा पत्र जो है हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल ने यूएनए के 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से तुरंत संबंध तोड़ने का फैसला किया है, क्योंकि यहाँ के जो है लिंक जो है मतलब कि क्या कर रहे थे, मतलब कि मैंने जो इजराइल के जो जितने लोग मारे जाते थे वो सब मैंने वहाँ के लोग जो है मतलब कि जो है ये लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तुरंत ये इजराइल के यूएनए की 7 एजेंसी से क्या किए हैं, नाता तोड़ लिए, क्योंकि ये लोग जो है डाटा जो है मतलब कि इजराइल को जो है मतलब कि फैला देते थे सोशल मीडिया पर, इसलिए जो है ये इजराइल ने ऐसा कदम उठाया है। अगला पॉइंट ये है कि सोमालिलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला जो है देश जो है इजराइल बना है। इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक जो है सम्मान जो है इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द ऑनर जो है से सम्मानित किया है। इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द ऑनर जो है सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री को जो है जब गए थे इजराइल में तो कौन सा अवार्ड दिया गया था, ये याद कर लीजिएगा। मैंने ऑफ द नेसेट मेडल, याद रखिएगा ऑफ द नेसेट मेडल जो है ये इसको याद कर लीजिएगा प्लीज़। अगला क्वेश्चन ये है कि मैंने हाल ही में पीटर मैग्यार ने किस देश के प्रधानमंत्री पद चुनाव जीता है। हाल ही में पीटर मैग्यार ने किस देश के प्रधानमंत्री पद का जो है चुनाव जीता है, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। नहीं, हांगरी के जो है मतलब कि जो है पीटर मैग्यार जो है प्रधानमंत्री चुने गए हैं, याद रखिए हांगरी के। अब चलिए हांगरी के जो है आपको राजधानी जो है आपको हंगरी की जो राजधानी जो है बुडापेस्ट है। देखिए राजधानी जो है कहाँ है, तो बुडापेस्ट है। और ये किस महाद्वीप में आता है, तो याद रखिएगा ये मतलब कि यूरोप के महाद्वीप में हंगरी आता है। अगला क्वेश्चन ये है कि आगामी आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, इंग्लैंड और वेल्स। याद रखिए ऑप्शन बी जो सही चला जाएगा, इंग्लैंड और वेल्स जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 2030 राष्ट्रमंडल खेलों में किन 2 प्रमुख खेलों की वापसी होने जा रही है। मैंने 2030 तक राष्ट्रमंडल जो है खेलों में किन 2 प्रमुख खेलों को वापसी होने जा रही है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही हुआ। नहीं, क्रिकेट और हॉकी, याद रखिए क्रिकेट और हॉकी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में विश्व तीरंदाजी जो है पैरा सीरीज का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो जो है ये जो किया जा रहा है ऑप्शन सी जो है सही होगा, याद रखिएगा ये जो है बैकांक और थाईलैंड। याद रखिए बैकांक और थाईलैंड में जो है बैकांक और थाईलैंड में जो है बैकांक और थाईलैंड में जो है किया जा रहा है, ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अब यहाँ से आप लोग को जो है मैंने 15 तारीख का जो है करंट अफेयर रिवाइज कराते हैं। देखिए हाल ही में किस देश ने स्वामी विवेकानंद की पहली जो है पूर्ण आकार की प्रतिमा का जो है उद्घाटन किया है, तो याद रखिएगा ये जो किया है तो ये अमेरिका ने किया है, ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही हुआ। नहीं, अमेरिका, याद रखिएगा अमेरिका जो है मतलब कि अमेरिका में जो है स्वामी विवेकानंद का जो है प्रतिमा का मतलब कि क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। अमेरिका में कहाँ, तो याद रखिए सिएटल, याद रखिए सिएटल जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि
कॉमनवेल्थ गेम 2030 में इनमें से किन खेलों को शामिल किया जाएगा? कॉमनवेल्थ गेम 2030 में किन खेलों को जो है शामिल किया जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। नहीं, हॉकी और क्रिकेट को जो है मतलब कि कॉमनवेल्थ गेम 2030 तक ये जो है इसको शामिल कर लिया जाएगा, क्रिकेट और हॉकी। अगला क्वेश्चन ये है कि सुसान कोयल किस देश की सेना की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो याद रखिए ऑप्शन ए जो सही हुआ, ऑस्ट्रेलिया। सुसान जो है कोयल किस देश की सेना की पहली महिला जो है प्रमुख बनी है? तो याद रखिए ऑस्ट्रेलिया के जो है बनी हुई है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन CP33 की मेजबानी करने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है। ये किस वर्ष होने वाला था? याद रखिए ये जो है भारत ने संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 की मेजबानी जो करने के जो है अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है। यह किस वर्ष होने वाला था? याद रखिएगा 2030 तक जो है मतलब कि होने वाला था। ऑप्शन इसमें जो है आपको बी जो है सही चला जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि इंडियन नेवी जो है कमांडर से कॉन्फ्रेंस 26 का पहले संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया हो रहा है? तो ऑप्शन ए जो है सही हुआ, न्यू दिल्ली। तो इंडियन नेवी के जो है मतलब कि जो है ऑफिस जो है हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में ही है। तो ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इंडियन नेवी के जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं वो एक बार बैठकर मीटिंग करेंगे, कैसे हम आधुनिक हथियारों को जो है मतलब कि हम कैसे आधुनिक हथियारों से हम लड़ सकते हैं, कैसे हम माने लोगों को माने सुरक्षा पहुंचा सकते हैं, और समुद्री सुरक्षा और परिचालन तैयारी का प्रमंथन करने के लिए जो है ये जो है आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को अमेरिका में प्रतिष्ठित रिसर्च पद के लिए चुना गया है? भारतीय मूल के किसी वैज्ञानिक को अमेरिका में प्रतिष्ठित रिसर्च पद के लिए मतलब चुना गया है। तो ऑप्शन ए जो सही होगा, यानी दीप जरियाला। दीप जरियाला जो है सही चला जाएगा, ऑप्शन ए जो सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ब्रह्मोस अभ्यास जो है आयोजित किया है? हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ जो है ब्रह्मोस्त्र अभ्यास जो है आयोजित किया है? तो ऑप्शन ए जो सही होगा, नहीं, राजस्थान जो है ऑप्शन ए जो सही चला जाएगा, याद रखिएगा। और राजस्थान की जो है आपको राजधानी जो है जयपुर है, याद रखिए राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है और राज्यपाल जो है हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े हैं। लोकसभा की सीट 25 है, राज्यसभा की सीट जो है 10 है और विधानसभा की सीट जो है आपको 200 है। राजस्थान बताएं, राजस्थान जो है ऊन के उत्पादन में सबसे नंबर 1 है भारत का, और भारत की सबसे लंबी और बड़ी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में है। और राजस्थान में और बताएं, देखिए राजस्थान में जो है सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है आपको राजस्थान में जो है थार रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त जो है घोषित किया है? तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, नहीं, तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो तेलंगाना को जो है घोषित किया गया है। यहाँ से आप लोग का कल जो है होमवर्क दिए हुए थे। देखिए लोह पुरुष किसे कहते हैं? लोह पुरुष जो है किसको कहा जाता है? तो आंसर में जो है इसको सही चला जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब जो है आंसर जो है सही होगा, लोह पुरुष किसको बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहता है? तो भारत का नेपोलियन जो है किसे कहता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन किसको कहता है? समुद्रगुप्त को, इसको याद कर लीजिएगा। पंजाब के केसरी किसको कहा जाता है? याद रखिए पंजाब का केसरी जो है किसको कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय। आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि पंजाब नेशनल बैंक का जो है स्थापना किसने किए थे? तो ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। महात्मा किसे कहा जाता है? तो महात्मा जो है महान आत्मा वाले को क्या बोलते हैं? महात्मा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि नेताजी के कौन सा जो है प्रसिद्ध है? नेताजी के जो है नाम जो है कौन से प्रसिद्ध है? याद रखिएगा जो है प्रसिद्ध है सुभाष चंद्र बोस को ही जो है नेताजी जो है मैंने रखा गया है। अब चलिए यहाँ से आप लोग का होमवर्क देते हैं। होमवर्क में ये है कि बिहार के केसरी किसे कहा जाता है? ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगला पॉइंट ये है कि गुरुदेव किसे कहा जाता है? ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा। राष्ट्र कवि जो है किसे कहा जाता है? ये भी आप लोग जो है कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ये भी आप लोग जो है कमेंट में मेंशन कीजिए। अब चलिए यहाँ से स्टैटिक जीके जो है डिस्कशन करते हैं, जो कि
बार बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए पंजाब के केसरी किस नाम से जाना जाता है, तो अभी देखिए स्टैटिक जीके में जो अभी पढ़ा है, लाला लाजपत राय को जो है पंजाब का केसरी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन ये है आप लोग का कि मथुरा शहर जो है ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से किस नदी के तट पर स्थित है। याद रखिए ये जो मथुरा शहर जो है ये ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से किस नदी के तट पर है, तो यमुना है। ऑप्शन जो आंसर जो है यमुना जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धार्मिक संप्रदायों को धर्म को मामले में अपने स्वयं के मामलों को प्रबंधन जो है करने का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद जो है 26, अनुच्छेद 26 जो है सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा जो है अनुच्छेद जो है धार्मिक संप्रदायों को धर्म के मामले में अपने स्वयं को मामलों को प्रबंधन करने का, तो अनुच्छेद जो है 26 जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि तमिल को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा किस वर्ष जो है घोषित किया गया है, तो याद रखें 2004। मैंने कह रहा है कि तमिल को भारत की पहली जो है मतलब शास्त्रीय भाषा किस वर्ष घोषित किया गया, तो 2004 तक किया गया था। याद रखिए 2004 जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये आप लोग का ये है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो भारत के किस राज्य में स्थित है, याद रखिए ऑप्शन में जो है स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व जो यूनेस्को विश्व धरोहर है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो असम में जो है स्थित है। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक आप बने रहने के लिए धन्यवाद। और आप अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और इसका आपको टेलीग्राम पर जो है पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाता है, बाबा मैथ विकास सर मारिएगा, वहाँ पर आपको मतलब कि शो करेगा और वहाँ से आप पीडीएफ जो है पर डे लेकर पढ़ सकते हैं। साथ में आप व्हाट्सएप यूट्यूब के व्हाट्सएप चैनल जो है लिंक दिया हुआ है, तो उसको टच करके वहाँ पर भी आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सरकारी जो भी गवर्नमेंट के फॉर्म आता है वहाँ पर जो है आप लोग का बताते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर फीडबैक दीजिए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद लास्ट तक जुड़े रहने के लिए।